नमस्कार। देखिए इकबाल का दर्शन ही है और आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आत्मा को क्रिएटिव आई कहा जाता है, जिसको हम अनल हक भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर के निर्देशन में आत्मा की उत्पत्ति होती है। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आत्मा जन्म लेती है, अजन्मा नहीं है आत्मा, है ना। आत्मा क्या होती है? तो आत्मा जो है जन्म लेती है। आत्मा क्या होती है? जन्म लेती है, अजन्मा नहीं है आत्मा। दूसरी बात, आत्मा का जो स्वरूप होता है वो मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है या मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व क्या है? आत्मा। हम लोगों की वास्तविकता क्या है? हमारी आत्मा, है ना। यह हमारा जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वह द्रव्य स्वरूप का नहीं है ना। वह द्रव्यात्मक स्वरूप का नहीं है, यह क्रियात्मक स्वरूप का है। यानी कि मतलब हमारा जो दर्शन है इकबाल साहब का, उन्होंने आत्मा की क्रियाशीलता पर, है ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया है ना। उन्होंने कहा कि ऐसी आत्मा जो क्रियाशील हो, है ना, ऐसी आत्मा जो आकांक्षा, जिसमें डिजायर हो, ऐसी आत्मा जिसमें इंटेंस लव हो, है ना, क्रिएटिविटी यानी कि सोच हो, है ना। तो वही आत्मा क्या है? वही आत्मा सच्चे अर्थ में आत्मा है। यदि जिसमें ये सब गुण नहीं होगा, जिसमें इंटेंस लव नहीं हो, क्रिएटिविटी नहीं, तो वह आत्मा नहीं, मृत आत्मा है। इस तरह की बातें उन्होंने कहा है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न किया है, तो इसलिए आत्मा अजन्मा नहीं है, आत्मा जन्म लेती है, ठीक है। दूसरी बात हमें ध्यान में यह रखना है कि अमरता, जिसको हम लोग कहते हैं ना, अमरता, तो अमरता कोई फैक्ट नहीं है। अमरता जो है कोई तथ्य नहीं है ना। अमरता, इमोर्टलिटी इज नॉट अ फैक्ट, है ना। और यह आपका मात्रात्मक भी नहीं है, यह ना एक क्वांटिटिव वाला फैक्ट है अमरता के बारे में। देखो, अमरता, आत्मा अमर है, ठीक है, लेकिन हमें इसका ज्ञान कैसे होगा? तो अंतः अनुभूति से होगा, अंतर्दृष्टि से ज्ञात हो सकता है, ये इंट्यूशन से ज्ञात होगा हमें, ठीक है ना। और आत्मा की जो अमरता है वह हमारा उद्देश्य भी होता है, उसकी अमरता को फील करना, उसको प्राप्त करना, है ना। यह कैसे प्राप्त होगा? आपको सतत प्रयास से, है ना, सतत प्रयास से, या फिर खुद में अपने आप में एक क्वालिटेटिव चेंज यानी कि गुणात्मक परिवर्तन से ही आप अमरता तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अमरता जो है हम ह्यूमन बीइंग का या आपका आदर्श भी है, इसको ध्यान में रखना है ना। सबको अमरता की फीलिंग, सब फील कर लेगा अमरता को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में क्वालिटेटिव चेंज होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा, वही अमरता को फील कर सकता है ना। और उसको जानना है तो अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन से ही आप जान सकते हैं, ठीक है ना। हम अमर तो स्वरूपता अमर है ना, आत्मा अमर है, लेकिन हम आसपास की चीज़ों से जुड़े हुए हैं ना, भौतिक चीज़ों से, शारीरिक चीज़ों से हम इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हम अमरता को ही भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा ना, तब वहाँ उसको फील कर सकते हैं। परिवर्तन कैसा करेंगे? तो क्वालिटेटिव परिवर्तन करेंगे अपने आप में, है ना। तो वहाँ तक, अमरता तक हम लोग पहुँच सकते हैं, अमरता को जान सकते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य भी है और वह हम ऑलरेडी हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं अपने आप को। बात समझ रहे हैं ना। दूसरी बात आत्मा के बारे में कि आत्मा स्वतंत्रता भी है आत्मा के पास। देखो, आत्मा के पास स्वतंत्रता है, यह बात सही है ना। तभी तो हम अपने कार्यों का चुनाव करते हैं ना। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा शरीर, जैसे खाना खाना है ना, नहाना है, कुछ भी ऑर्डर करते तो आत्मा देता है ऑर्डर। आत्मा में निहित शक्ति जिससे वो अपने कार्यों का चुनाव करता है, हमारे भौतिक शरीर का संचालक आत्मा है। हम जो भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस सब को चलाने वाला कौन है? हमारा आत्मा, हमारी आत्मा। इसलिए आत्मा को स्वतंत्रता प्राप्त है, सिंपल सा ये मतलब हुआ, है ना। तो और एक चीज़ और है आत्मा के बारे में, इकबाल कहते हैं कि देखो, आत्मा को ईश्वर स्वतंत्रता प्रदान करता है। ईश्वर कैसे प्रदान करता है? तो ईश्वर अपनी स्वतंत्रता को स्वेच्छा से सीमित कर लेता है। अपनी स्वतंत्रता को ईश्वर क्या करता है? थोड़ा लिमिटेड कर देता है, और आत्मा की उत्पत्ति कर दो और आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह बात याद रखना है, ठीक है। और स्वतंत्रता भी आपको खुद के प्रयास से हासिल करनी होगी। तभी तो कहा गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ना। खुद ही मैंने अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बनना, इतना मजबूत कर लीजिए, है ना, कि खुदा खुद आपसे, आपके अंदर आ जाए, मतलब आपके पास आए और पूछे कि आप क्या करना चाहते हो। कहने का मतलब हो गया, स्वतंत्रता जो है आपको ईश्वर ने दिया है, उसको सही ढंग से सही काम में लगाइए। बात समझ रहे हैं? तभी जो है आप खुद को डेवलप्ड कर सकते हैं,
ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे अंदर जो भी सृजनात्मक शक्ति जिसको हम सोच कहते हैं, सोच एक शब्द है इकबाल ने यूज किया है, इसका मतलब होता है क्रिएटिव कैपेसिटी या क्रिएटिव पावर, है ना। तो हमारे अंदर जो सोच है, जो हमारा सृजनात्मक शक्ति है, और इश्क का नाम आपने सुना होगा, इश्क को बोलते हैं इंटेंस लव। तो इश्क और सोच के द्वारा हम जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो, ईश्वर का साक्षात्कार का मतलब यह नहीं हुआ कि ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, नहीं, आपका अस्तित्व तो बना रहेगा, आपकी सत्ता बनी रहेगी। बात समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आत्मा जो है क्रिएटिव एस्पेक्टिव, यानी कि जो क्रियाशीलता जो है आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है क्रिएटिविटी। बिना क्रिएटिविटी की आत्मा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आत्मा क्रिएटिविटी है उसके पास, है ना। इसके मामले में वो स्वतंत्र है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारा आत्मा स्वतंत्र है। और हमारा आत्मा स्वरूपतः अमर भी है, लेकिन हम भूल चुके हैं, है ना, आसपास की चीज़ों के चक्कर में पड़ के, है। तो अमरता को जानना, मतलब अमरता तक पहुंचना चाहते हैं, अमरता को फील करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा। उसी तरह स्वतंत्रता हमको मिला हुआ है ना। स्वतंत्रता भी हमें ईश्वर ने दिया है, अपनी स्वतंत्रता को सीमित करके। फिर इस स्वतंत्रता को जाया मत होने दीजिए, इसका सही यूज करना है। बात समझ रहे हैं ना। और अमरता, स्वतंत्रता को यदि सही ढंग से यूज करेंगे, गुणात्मक परिवर्तन आप में होगा, है ना। इंटेंस लव और क्रिएटिव एस्पेक्ट जो आपका है, जिसको हम सोच कहते हैं, यदि इन सब चीज़ों को, इश्क और सोच को अपने अंदर धारण करते हैं, तो फिर आप परम सत्य को जान पाएंगे। किससे? अंतर्दृष्टि से, इंट्यूशन के माध्यम से। ठीक है। तो ये सब जो है इनके आत्मा के कॉन्सेप्ट के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है ना। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है इकबाल के दर्शन में, हमें यह ध्यान रखना है कि तो ये तो पता चल गया ना कि आत्मा भी उत्पन्न होता है, आत्मा का भी जन्म होता है, वो ईश्वर आत्मा को उत्पन्न करता है। स्वतंत्रता भी ईश्वर ही हमें प्रदान करता है, अपनी स्वतंत्रता को सीमित करके। यह सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि उन्होंने डेकार्ट का नाम मैं बार बार लेता हूँ क्योंकि डेकार्ट से निकला नहीं अभी। इकबाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप जो शरीर और आत्मा का जो कार्य है ना, उसमें अंतर करना असंभव है, ठीक है ना। तो देखो, शरीर जो आपका होता है, जो आपका शरीर है, जो बॉडी है ना, वो एक तरह से संस्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, है ना। बहुत सारी क्रियाएं यहाँ घटती हैं, ठीक है ना। और आत्मा भी अनुभव करता है चीज़ों को। क्रियाएं होती कहाँ हैं? शरीर में, लेकिन उनका संचालक कौन है? हमारी आत्मा है। यानी कि कहीं ना कहीं क्रिया से, यानी कि एक्ट से या एक्टिविटी से दोनों जुड़ा हुआ है। इसलिए इनका एक थ्योरी है सिस्टम ऑफ एक्ट्स के द्वारा आत्मा और शरीर का घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है ना। और हमने अभी पढ़ा कि आत्मा स्वतंत्र है, और मतलब क्रिएटिविटी इसका स्वतंत्र है, यानी कि आत्मा स्वतः क्रियाशील है, ठीक है ना। और शरीर में अपनी क्रियाशीलता को अभिव्यक्त करता है, उसमें एक्सप्रेस करता है। शरीर में, अपने बॉडी में अपनी क्रिएटिविटी को यह वो करता है, एक्सप्रेस करता है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट कई बार आता है कि आत्मा स्वतः क्रियाशील है और शरीर उसकी आदत है, अभिव्यक्ति है ना। इससे शरीर और आत्मा पृथक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए दोनों का संबंध इस तरह का संबंध है। बात याद रखना कि सिस्टम ऑफ एक्ट से द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने देखा, अमरता को भी देखा कि अमरता भी हमारे पास है, लेकिन हम उस अमरता को भूल चुके हैं। तो उस पर फोकस्ड करना है, अपने आप में क्वालिटेटिव परिवर्तन लाके। स्वतंत्रता भी हमारे पास है ना, ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। हमारी आत्मा का जन्म होता है, ईश्वर इसको उत्पन्न करता है ना। इसलिए आत्मा अजन्मा है, इस तरह का बात नहीं है। दूसरी बात, शरीर और आत्मा में किस तरह का संबंध है, यह भी हमको पता चल गया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए।